हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया सेशन। और इस सेशन में हम हिंदी के कुछ सेंटेंस हैं, कुछ वाक्य हैं जिनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। साथ ही उनकी पार्ट ऑफ स्पीच को भी समझेंगे। मीन्स एक बार हम उसको ट्रांसलेट कर लेंगे, फिर हम समझेंगे कि इसमें क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, किसका प्रयोग किस तरह किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सेशन को कंप्लीट देखिए और सेशन में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि आपको रोज़ ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ 1 से। ठीक है। गांधी जी एक महान व्यक्ति थे। ठीक है। तो पहली बात तो ये सेंटेंस आपका पास्ट का हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कौन महान व्यक्ति थे, तो गांधी जी महान व्यक्ति थे। तो गांधी जी जो है आपका ये सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और जो कि ये थे लगा हुआ है, इट मीन्स ये पास्ट की बात है, तो इसीलिए सेंटेंस जो होंगे सारे पास्ट में लिखे जाएंगे। ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गांधी जी एक महान व्यक्ति थे। तो यहाँ पे गांधी जी आपका सब्जेक्ट हो गया, तो गांधी जी, GANDHI, गांधी एंड जी, क्योंकि गांधी जी एक आपका प्रॉपर नाउन है, इसीलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट लेटर यहाँ पे कैपिटल रखा है जी, गांधी जी। अब थे के लिए हम वाज का प्रयोग करते हैं, वाज है तो वर का प्रयोग करते हैं। चूँकि ये गांधी जी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी सिंगुलर आएगी, इसीलिए हम वाज का प्रयोग करेंगे। तो गांधी जी वाज। एक के लिए हम ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, अ। महान यानी कि ग्रेट, महान को हम ग्रेट कहते हैं, तो ग्रेट। व्यक्ति यानी कि गांधी जी वॉज अ ग्रेट मैन। ठीक है। ओके। अब देखिए यहाँ पे व्यक्ति कैसा है, महान है। व्यक्ति कैसा है, महान है। तो महान होना इस व्यक्ति की विशेषता हो गई। चूँकि व्यक्ति एक नाउन होता है, इसलिए जो ग्रेट है ये आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि महान हमने ग्रेट हमने महान के लिए प्रयोग किया है। ठीक है। मैन आपका नाउन हो गया, गांधी जी आपका नाउन हो गया, वाज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ए आपका आर्टिकल हो गया। ठीक है। आई बात समझ में। चलिए, वे अपने देश से बहुत प्रेम करते थे। तो वे, तो हम जानते हैं कि वे के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वे यहाँ पे गांधी जी एक मतलब पुरुष हैं, एक मेल हैं, तो मेल के लिए हम इस संदर्भ में ही का प्रयोग करते हैं। जब भी हम किसी के बारे में सेंटेंस में बात कर रहे हैं ना, तो उसे हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, और उस केस में हम ही, सी और इट का प्रयोग करते हैं। ही का प्रयोग उस केस में हम किसी मेल के लिए, सी का प्रयोग किसी फीमेल के लिए, और इट का प्रयोग किसी नॉन लिविंग सब्जेक्ट के लिए करते हैं। ठीक है। लेकिन ये थर्ड पर्सन होते हैं, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो होते हैं जिनके बारे में वाक्य में बात की जाती है। जैसे यहाँ पे वे, तो हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए वे के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है जी। तो ही। अब थे के लिए हम वॉच का प्रयोग करेंगे, वॉच। अब क्या थे, तो ही वॉच क्या करते थे वे, माफ कीजिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक वर्ब दे रखी है। ठीक है। तो हम इसलिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रेम करना, तो प्रेम करने के लिए लव होता है उसका बेस फॉर्म, क्योंकि पास्ट है तो लव लिखेंगे, तो ही लव्ड। अब किसको करते थे प्रेम, अपने देश को, तो अपने के लिए हम ही के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव हीज होता है, हीज। देश यानी कि कंट्री, ही लव्ड हिज कंट्री। कितना, COUNTRO, कंट्री। कितना, वेरी मच, बहुत ज़्यादा। तो वेरी मतलब बहुत, ज़्यादा के लिए हम मच का प्रयोग करते हैं, मच। ठीक है जी। तो ही लव्ड हिज कंट्री वेरी मच। आई बात समझ में। चलिए, वे भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे। तो वे अगेन, वे के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गांधी जी एक मेल हैं और सिंगुलर भी हैं, ही। ओके। अब चाहने के लिए हम क्या करते हैं, अब मेन वर्ब क्या हो गई में, चाहना है ना, तो चाहने के लिए हम वांट का प्रयोग करते हैं बेस फॉर्म में। अब चूंकि ये भूतकाल में दिया गया है, तो वांटेड हो जाएगा, ही वांटेड।
ही वॉन्टेड व्हाट, क्या चाहते थे, तो वो चाहते थे भारत को स्वतंत्र कराना। ही वॉन्टेड टू मेक इंडिया फ्री। ठीक है, वे दुबले पतले थे, वे यानी कि अगेन ही हो गया। अब दुबले पतले के लिए क्या होता है, थिन होता है ना, तो ही। अब थे के लिए वो, चूंकि यहाँ मेन वर्ब नहीं है तो हम थे के संदर्भ में हम वॉच का प्रयोग करेंगे। ही वॉज क्या थे, थिन। वे जनता के सच्चे मित्र थे, वे के लिए अगेन हमने ही का प्रयोग किया। ठीक है, ही। अब चूंकि यहाँ फिर से कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो हम भूतकाल के लिए हम के संदर्भ में, थे के संदर्भ में हम हेल्पिंग वर्ब वाज तो वर का प्रयोग करेंगे। चूंकि ही सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे। ही वाज क्या थे, अ ट्रू फ्रेंड। ट्रू मीन्स सच्चे, फ्रेंड मतलब मित्र। किसके, ऑफ के, किसके, जनता यानी कि पीपल। उन्हें लोग बापू के नाम से पुकारते थे। अब देखिए यहाँ पे पुकारना जो एक मेन वर्ब आ गई, एक्शन वर्ब आ गई, तो हम यहाँ पे इसका मतलब होता है पुकारना मीन्स किसी को कॉल करना, कॉल। तो हम यहाँ पे वाज या वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, इसी से हम भूतकाल दर्शाएंगे, इसी के पास्ट फॉर्म से, कॉल्ड ना। तो पीपल कॉल्ड। अब अब उन्हें के लिए हिम, पीपल कॉल्ड हिम व्हाट, क्या बोलते थे पीपल, बापू। पीपल कॉल्ड हिम बापू, BAPU, बापू। ठीक है जी, तो ये था हमारी आज की स्टोरी का जो पहला पैराग्राफ। अब चलते हैं हम सेकंड पैराग्राफ की तरफ। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। ठीक है, छात्र हूँ, देखिए यहाँ पे हूँ दे रखा है, मतलब ये प्रेजेंट की बात है। मैं मतलब आई, यहाँ पे आई खुद बोल रहा है, स्पीकर है, तो आई आपका होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। तो मैं यानी कि आई क्या हूँ, छात्र हूँ। आए हूँ के लिए हम एम का प्रयोग करते हैं, आई एम। क्या हूँ मैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ का, किसका, क्लास, कक्षा मतलब क्लास, 8 यानी कि 8। ठीक है जी, चलिए। मैं अच्छा नागरिक बनना चाहता हूँ। मैं यानी कि आई, चाहने को बोलते हैं वांट। ठीक है, आई वांट। बनने को बोलते हैं बिकम, आई वांट टू बिकम व्हाट, एक अच्छा नागरिक। आई वांट टू बिकम अ यानी कि एक, अच्छा यानी कि गुड, नागरिक यानी कि सिटीजन। भारत संसार का सबसे अच्छा देश है। भारत यानी कि इंडिया, देश है, देखो यहाँ पे है दिया है, मतलब ये भी प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो इंडिया प्रॉपर नाउन है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। इंडिया इज हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि है की बात हो रही है, और ये इंडिया आपका सिंगुलर भी है इसीलिए एक वचन भी है, तो हेल्पिंग वर्ब इज होगी। इंडिया इज, इंडिया इज द बेस्ट, सबसे अच्छा नहीं कि बेस्ट, इज द बेस्ट कंट्री। अब कहाँ की कंट्री है, ऑफ द वर्ल्ड, देश ना, संसार का, तो ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, देखिए कंट्री कैसी है, बेस्ट है, तो बेस्ट क्या है, कंट्री के लिए एडजेक्टिव हो गया। तो ठीक है, वांट आपकी मेन वर्ब हो गई, इंडिया आपका प्रॉपर नाउन हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग डेली अगर पढ़ाई करते हैं, डेली हमारे वीडियो को देखते हैं, तो आप डेफिनेटली ही इंग्लिश को लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मोरेवर मैंने
अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चैनल की बायो में डाल रखा है, वहाँ से आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू वेरी मच।